साल 2017 का सूरज मुस्लिम लीग नून की हुकूमत और बिलखसूस शरीफ खानदान के लिए पनामा स्कैंडल की शक्ल में मुश्किलात और परेशानियां साथ लेकर तुलू हुआ। अदालतों के दरो दीवार शरीफ खानदान के एहतसाब की आवाजों से गूंजने लगे। नौबत यहाँ तक आई कि 6 मई से हुक्मरान खानदान को एहतसाब के कड़े मरहले से गुजरना पड़ा और एक एक करके JIT में पेशियां भुगतना शुरू हुई। मैं और मेरा पूरा खानदान इंशाअल्लाह इस JIT और इस अदालत में भी सुरखरू होंगे। 28 जुलाई को मुल्क की सबसे बड़ी अदालत ने नवाज शरीफ को नाअहल करार देते हुए उनके और उनके खानदान के खिलाफ नैब को एहतसाब अदालतों में रेफरेंस दायर करने का हुक्म दे दिया। यूं नाअहली का बोझ उठाए नवाज शरीफ ने अदालतों का सामना करने का फैसला तो किया, लेकिन अदालती फैसलों को यकतरफा और गैर मुनसिफाना भी करार दिया। साबिक वज़ीर आज़म ने GT रोड पर लॉन्ग मार्च किया तो मुतादिद मकामात पर क्यों निकाला का सवाल भी दोहराया। खुद तस्लीम किया उन्होंने कि नवाज शरीफ ने कोई करप्शन नहीं की। आपको पूछना चाहिए कि जब नवाज शरीफ ने करप्शन नहीं की तो फिर आपने उसको क्यों निकाला, क्यों निकाला, क्यों निकाला। लीगी अरकान असेंबली ने अपने कायद के दिफा के लिए पार्लियामेंट में मुतनाज़ा कानून साजी की और ऐवान में अक्सरियत का फायदा उठाते हुए आइन में तरमीम करके नाअहली के बावजूद पार्टी की सदारत संभालने का जवाज निकाला और नवाज शरीफ को एक बार फिर पार्टी की सदारत के ओहदे पर बिठा दिया गया। ये नूरे खुदा है, इसे बेनूर न कर। ना अहलो कमीने, ना अहलो कमीने की खुशामद से अगर जन्नत भी मिले तुझको तो मंजूर न कर। रेफरेंसेस दायर होने के बाद नवाज शरीफ, मरीम नवाज, कैप्टन रिटायर्ड सफदर अवान की एहतसाब अदालत में पेशियों का सिलसिला जारी है, जबकि हुसैन और हसन नवाज अदालत में पेश नहीं हो रहे। शरीफ फैमिली की मुश्किलात बहुत ज़्यादा उसमें इजाफा नज़र आ रहा है। उसकी वजह यह है कि वो जो काम शुरू हुआ था पनामा वाला, वो अब फाइनल कल्मिनेट हो रहा है। अब उसकी सूरत हाल वो कंक्लूजन की तरफ जा रहा है। ख़ास तौर पर नाअहली के बाद अब वो फैसले आना बाकी हैं, जिसमें वो ट्रायल हो रहा है और नैब कोर्ट ने फैसले करने हैं। साल 2017 तलक शीरीं यादें लेकर अपने इख्तिताम की जानिब रवाना है, लेकिन शरीफ खानदान के लिए मुश्किलात नए साल में भी जारी रहेंगी। जावेद हुसैन, डॉन न्यूज़, इस्लामाबाद।